मुसीबत मूसलाधार की जहां पर बड़ा सड़क हादसा हुआ है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सवारियों से भरी एक बस नर्मदा नदी में गिर गई। हादसा यहां पर हुआ है। हादसे में अब तक 12 यात्रियों की दर्दनाक मौत की खबर सामने आ रही है। जानकारी के मुताबिक बस इंदौर से सवारियां लेकर महाराष्ट्र जा रही थी जब ये दर्दनाक हादसा हुआ। मौके की तस्वीर भी इस वक्त आपके सामने। दरअसल रास्ते में खलघाट पर बने पुल से बस नर्मदा नदी में गिर गई। मौके पर एसडीआरएफ की टीम को भेजा गया है और स्थानीय प्रशासन की मदद से बस को नर्मदा नदी से निकालने की कोशिश भी इस वक्त जारी है। सीएम ने खुद हादसे की जानकारी ली है, नजर इस पर बनाई हुई है और अधिकारियों को बेहद तेजी के साथ रेस्क्यू के आदेश दे दिए गए हैं। मध्य प्रदेश के धार की ये तस्वीर है। देखिए, जल प्रहार की वजह से जिस तरह की दिक्कतें यहां पर सामने आ रही है उसके चलते ये बड़ा हादसा हुआ है। मनोज हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए। मनोज, क्या कुछ जानकारी मिल रही है इस पूरे दर्दनाक हादसे को लेकर? जहां तक धार के इस हादसे की बात है, अभी अभी हमारी जो मध्य प्रदेश के गृह मंत्री से बात हुई है तो 1 दर्जन लोगों के जो शव है वो निकाले जा चुके हैं। 12 लोगों के शव निकाले जा चुके हैं। साथ ही बताया जा रहा है कि 15 लोगों को जिंदा सुरक्षित बाहर निकाला गया है। अब बस में कितने लोग सवार थे इस बात को लेकर संशय की हालत है। हालांकि ये बताया गया है कि 12 लोग इंदौर से चढ़े थे उस बस में। महाराष्ट्र रोडवेज की बस है, सरकारी बस है और बस में जो अनुमान जताया जा रहा है कि 40 लोग तक सवार हो सकते हैं, लेकिन ये अनुमान की बात है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहे हैं। बस को नदी से खलघाट का बड़ा पुल है, धार और खरगोन जिले की सीमा पर मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर बड़ा पुल खलघाट पर बना हुआ है और वहां से नीचे से बस को रेस्क्यू ऑपरेशन में बस को बाहर निकाला जा चुका है। और इसके बाद आगे डाउन स्ट्रीम जो है नर्मदा नदी की तेज बारिश हो रही है। नर्मदापुरम इलाके में तेज बारिश हो रही है, तो जो डाउन स्ट्रीम है उसमें अभी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। और साथ ही साथ महाराष्ट्र की सरकार से रोडवेज से संपर्क किया जा रहा है कि आखिर इस बस में कुल कितने यात्री सवार थे और इंदौर से कितने लोग बैठे थे। इन सब चीजों की तस्दीक करके आगे ये पता चलेगा। मनोज, क्या कुछ कहा जा सकता है, क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन कर ज्यादा से ज्यादा लोगों की जिंदगी को बचाना इस वक्त जरूरी भी है और साथ ही साथ सबसे बड़ी चुनौती भी है। रेस्क्यू ऑपरेशन में किस तरह की चुनौतियां यहाँ पर सामने आ रही है और कितना वक्त इसमें लग सकता है? रेस्क्यू ऑपरेशन की सबसे बड़ी चुनौती तो भी ये है कि सबसे पहले इस बात का पता चले कि बस में कितने लोग हैं और दूसरा लगातार बारिश हो रही है और चूंकि नर्मदा की जो अप स्ट्रीम है, ऊपर के इलाकों में बारिश हो रही है, उसकी वजह से नर्मदा में खलघाट के आगे की तरफ नर्मदा का प्रवाह भी तेज है। और जो बस को जिस तरह से निकाला गया उसके बाद अब जो जिंदा लोग निकले हैं उनसे इस बात की जानकारी मिलेगी कि और कितने लोग हो सकते हैं। तो जो नर्मदा नदी का पानी, तेज आवेग, यही अभी सबसे बड़ी चुनौतियां हैं क्योंकि सुबह सुबह हादसा हुआ है। तो जाहिर तौर पर सबको, जो प्रशासन, एसडीआरएफ की जो टीम पहुंची है, उनको पता है कि जो काम करना है वो जल्दी जल्दी दिन में हो जाए, क्योंकि रात के वक्त और अगर और पानी गिरता है तब और परेशानियां बढ़ सकती हैं। तो अभी फिलहाल ऑपरेशन चल रहा है, रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और डाउन स्ट्रीम पर एसडीआरएफ की टीम रवाना हुई है ये देखने के लिए कि कहीं और लोग तो नहीं फंसे हैं या और लोग तो डूब में नहीं आए हैं। तो धार में बेहद दर्दनाक हादसा यहां पर हुआ है जिसकी जानकारी मनोज शर्मा मेरे सहयोगी दे रहे हैं। मनोज, इस बीच ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि लगातार कई राज्यों को इस वक्त जल प्रहार झेलना पड़ रहा है जिनमें मध्य प्रदेश के भी कई इलाके हैं, लेकिन जहां पर ये पूरा हादसा हुआ है, बेहद दर्दनाक हादसा ये यहां पर हुआ है जिसकी तस्वीर भी सामने आ रही है। किस तरह से ये पूरा हादसा हुआ, कितने बजे तक यह हादसा हुआ और फिर क्या कुछ इस वक्त माहौल वहां पर बना हुआ है? कितनी कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द बाकी बची जिंदगियों को महफूज किया जा सके? हादसा करीब सुबह 9 बजे का बताया गया और जैसा कि हमने अभी मध्य प्रदेश के गृह मंत्री से बात की है, सबसे बड़े सवाल ये उठ रहे हैं क्योंकि जो पुल है और रेलिंग को तोड़कर बस नीचे जाके गिरी है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरह रेलिंग को तोड़कर बस चलती हुई नीचे जाकर गिरी। तो अब क्या वजह हो सकती है? एक वजह हो सकती है, जो अनुमान अलग अलग बातें कही जा रही हैं कि क्या बस के ब्रेक फेल हो गए। दूसरी वजह हो सकती है क्या ड्राइवर की नींद पूरी नहीं थी और वो अपनी रफ्तार पर काबू नहीं रख पाया, या बस की रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि वो पुल के ऊपर से जब गुजर रहा था तो उस बात को जैसे कहे अपना संतुलन नहीं बना पाए। लेकिन ये सारी बातें जांच का विषय है और इस पर जांच के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि बाकी जो 15 लोग जिंदा निकाले गए हैं उनको अभी सबसे पहले उनको जो प्राथमिक उपचार है, घबराहट है, क्योंकि वो तो एक मौत के मुंह से लौट कर आए हैं। तो उन 15 लोगों को जिनको जिंदा निकाला गया है अब उनसे बातचीत की जाएगी और उनसे बातचीत के आधार पर यह तय होगा कि आखिर गलती किसकी थी और ये जांच के बाद पता चलेगा। लेकिन अभी सबसे बड़ी चुनौती है कि उसके बाद कहीं और लोग तो इस बस में जो बैठे थे और वो कहीं आगे तो नहीं बहे हैं। तो एसडीआरएफ की टीम इस काम में लगी हुई है कि और लोग अगर बहे हैं तो उनको निकाला जाए और इसीलिए इन लोगों से इस बात की बातचीत की जा रही है कि कुल बस में कितने लोग सवार थे और जो संख्या अभी जो अनुमान जताया जा रहा है करीब 40 तक थी। तो बस में करीब 40 लोग बताया जा रहा है कि सवार थे और धार के सांसद
हमारे साथ इस वक्त मौजूद है छतर सिंह जी मौजूद है। सिंह साहब, आपसे यहीं पर जानना चाहेंगे, बेहद दर्दनाक हादसा हुआ है, नदी में गिर गई है यात्रियों से भरी बस जिसमें कम से कम बताया जा रहा है कि 40 जिंदगियां सवार थी। छतर जी, मेरी आवाज अगर आप तक आ पा रही है तो बेहद दर्दनाक हादसा हुआ है। एक बस नर्मदा नदी में जा गिरी जिसमें करीब 12 लोगों की जान जा चुकी है और साथ ही 40 लोग सवार थे। जी मैम, मैं छतर अग्रवाल, आज हम पार्लियामेंट में है, हमारे राष्ट्रपति जी का मतदान हो रहा है। मुझे अभी अभी मेरे को जानकारी मेरे पीए ने बताया कि मेरे संसदीय क्षेत्र धार के खलघाट पुल से एक पैसेंजर बस गिर गई है जिसमें 37 से 40 पैसेंजर सवार थे और बस भर बीच में है। रेस्क्यू में भी तकलीफ हो रही है और भगवान से प्रार्थना में करता हूँ कि सारे पैसेंजर बच जाए। और प्रशासन से मेरी चर्चा हुई है, उन्हें सख्त निर्देश दिए हैं कि पहला काम तो ये है कि अधिक से अधिक लोगों को बचाया जा सके और भगवान से भी प्रार्थना की सारे सुरक्षित हो। अब मुझे डिटेल जानकर अब लूंगा कितना क्या उसमें इंजर हुई है, कितने क्या नुकसान है, अभी मेरे पास तुरंत सूचना आ जाएगी। मैं अभी तो बस गिरी है, इतने पैसेंजर है, प्रशासन को तुरंत अलर्ट किया है, प्रशासन बचाव कार्य में लगा हुआ है। छतर जी, किस तरह के दिशा निर्देश, क्योंकि आपने कहा कि सख्त दिशा निर्देश दिए गए हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा जिंदगियों को बचाया जा सके, किस तरह की ये दिशा निर्देश है ताकि रेस्क्यू ऑपरेशन में किसी तरह की दिक्कत ना हो और जल्द से जल्द ये पूरा करके लोगों की जिंदगी बचाई जा सके? हुआ है निर्देश ये कि कैसे भी रेस्क्यू का टेक्निक कुछ भी हो, अधिक से अधिक लोगों को बचाया जा सके, ये निर्देश दिए। छतर जी, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की भी अब नजर इस पर बनी हुई है, उनकी तरफ से भी कुछ दिशा निर्देश रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी के लिए दिए गए हैं। बेहद दर्दनाक ये हादसा आ रहा है जो कि मौके की तस्वीर में हम दिखा रहे हैं। क्या कुछ अभी फिलहाल आपकी नजर बनी हुई है, कोई और अपडेट आपके पास, क्योंकि 15 यात्रियों की तो जान बचाई जा चुकी है, रेस्क्यू नहीं किया जा चुका है। पार्लियामेंट से बाहर हो रहे हैं, बाहर आने से पीआईए मतदान में थे, अभी हमारे महामहिम राष्ट्रपति वर्षा, अभी पूरी डिटेल्स में लूंगा, बारीकी से जानकारी लूंगा, उसके बाद में अपडेट आपको। बिल्कुल, एक और सवाल यहाँ पर है, अमूमन बारिश के मौसम में, भारी बारिश के मौसम में इस तरह के हादसे होते हैं जिनमें कई जिंदगियां मौत में तब्दील हो जाती है। आपको लगता है कि इस पर भी एक स्ट्रेटेजी बननी चाहिए ताकि लोगों को इस तरह के हादसे का शिकार ना होना पड़े? मैम, ये तो प्राकृतिक है, वो टेक्निकल कोई मिस्टेक, जो पुल है वो वेल अप टू डेट है, बहुत बढ़िया पुल है, ऐसा भी नया पुल है, कोई जर्जर है ऐसा भी नहीं हो। बारिश में भी एक्सीडेंटल हुआ है, अब ये तो रुकना चाहिए। हम भी चाहते हैं कि इस प्रकार से हादसे न हो, पर ये हादसे होते हैं। मैं अब इसको आगे भविष्य में इसके जो भी टेक्निकल प्रयोग होंगे वो किए जाएंगे। राहत और बचाव का काम बेहद तेजी के साथ में जारी है। सर, ये भी आपसे जानना चाहेंगे, राहत और बचाव में किसी तरह की कोई कमी ना आए, मॉनिटरिंग की जा रही है इसकी? आने देंगे, मानवता सबसे बड़ी चीज है। मैं और आज विशेष करके राष्ट्रपति जी का चुनाव भी हो रहा है, उस दिन मानव को बचाना सबसे परम कर्तव्य होता। बाद में सहयोग अपेक्षा है, बात का विषय है, पहले बचाया जाए सबको। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो 15 यात्रियों का रेस्क्यू कर दिया गया है। हालांकि देखिए, ये जो हादसे होते हैं इनके पीछे की कई वजह होती है, जो कि मेरे सहयोगी मनोज शर्मा भी बता रहे थे। कई बार जो बस संचालक होता है उसे नींद आ जाती है, कई बार पुल उतनी मजबूती के साथ में नहीं होता है, वो जर्जर अवस्था में होता है, कई बार ओवरटेक करने की समस्या होती है, कई बार आप फास्ट ड्राइविंग कर रहे होते हैं, बहुत वजह है जो कि जांच का विषय है। लेकिन 3 तस्वीरों के साथ मनोज शर्मा एक बार फिर से आपकी तरफ रुख करेंगे। क्या इस वक्त हालात बने हुए हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन कहां तक पहुंचा है? रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है। एसडीआरएफ की टीम पहुंच चुकी है, मध्य प्रदेश के 2 जिलों के कलेक्टर, जैसा कि हमारी प्रशासन से बातचीत हुई कि धार के कलेक्टर और साथ ही साथ खरगोन के कलेक्टर, क्योंकि ये पूरा जो इलाका है धार और खरगोन 2 जिलों के बीच की सीमा है। खलघाट पर पुल बना हुआ और पुल काफी मजबूत है, पुल में कहीं कोई कमी नहीं थी, लेकिन जो रेलिंग है वो रेलिंग उतनी मजबूत, जैसा कि हम तस्वीरों में देख रहे हैं कि रेलिंग उतनी मजबूत नहीं है, लेकिन रेलिंग से जाकर बस टकराई है और पूरा उसके बाद रेलिंग को तोड़कर बस नीचे जाकर गिरी है। तो एसडीआरएफ की टीम को अपने काम पर लग चुकी है, साथ ही साथ 2 जिलों के कलेक्टर पहुंच चुके हैं, प्रशासन की टीमें पहुंची हुई है, गोताखोर पहुंचे हुए हैं। जो डाउन स्ट्रीम में अब आगे काम जारी है, ये देखने के लिए कि कहीं और लोग तो इसमें नहीं बहे। तो लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और प्रशासन की तरफ से कोशिश है कि एक बार एग्जैक्टली जो यकीनी तौर पर ये आंकड़ा मिल जाए कि कितने लोग सवार थे।
लौटेंगे मनोज आपके पास है। मौके की तस्वीर इस वक्त न्यूज़ 18 एक्सक्लूसिव तौर पर आपके सामने रख रहा है, जहां पर आप देख सकते हैं उस पुल की तस्वीर है, ये उस मौके की तस्वीर है जहां पर बस हादसा हुआ और कई जिंदगियां इस वक्त बताई जा रही हैं वो फिलहाल नहीं बच पाई हैं। 15 लोगों को सुरक्षित कर लिया गया है। लोगों को बचाने की कोशिश, जो इसमें सवार थे करीब 40 यात्री बताए जा रहे हैं। और जो मनोज शर्मा मेरे सहयोगी बता रहे हैं, जो जानकारी उनके पास आई है, जो उन्होंने इस वीडियो के जरिए यहां पर देखा भी है कि पुल में किसी तरह की कमी नहीं है, ये जर्जर अवस्था में नहीं है, लेकिन जो रेलिंग है वो यहां पर उतनी मजबूत नहीं रही। तभी जब बस जोरदार तरीके से रेलिंग से टकराई, उसके बाद सीधा नर्मदा नदी में जा गिरी, जिस बस में बताया जा रहा है कि 40 लोग सवार थे। मनोज, अभी हमारी बातचीत भी यहाँ पर छतर सिंह से हो रही थी, उन्होंने भी साफ तौर पर यह कहा है कि दिशा निर्देश सख्त तौर पर दे दिए गए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कतें आ रही हैं, चुनौतियां आ रही हैं, लेकिन इन चुनौतियों को पार करना अब कितनी बड़ी जिम्मेदारी और जल्द से जल्द जिंदगियों तक पहुंचना कितना जरूरी हो जाता है। ये सबसे अहम बात है, क्योंकि जो नर्मदा का जो आवेग है, जो रफ्तार, जो देख सकते हैं आप कि इस समय बारिश का मौसम है, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है और चूंकि गुजरात में भी लगातार पानी गिरा था, तो उसके बाद जो नर्मदा नदी में जो मध्य प्रदेश से गुजरात की तरफ पहुंचती है, तो मध्य प्रदेश में जो अप स्ट्रीम है वहाँ भी अच्छी खासी बारिश हो रही है। नर्मदापुरम इलाका है उसमें अच्छी खासी बारिश हो रही है, तो पानी जाहिर तौर पर सबसे बड़ी चुनौती है नर्मदा का आवेग। इस समय पानी बहुत ज्यादा है। खलघाट पर जाकर तो नर्मदा का जो पाट है वो भी चौड़ा है, अच्छा खासा चौड़ा पाट है जिस पर बड़ी रफ्तार से तेज पानी बह रहा है। तो ये अभी सबसे बड़ी चुनौती है प्रशासन के सामने, और इसलिए एसडीआरएफ के जो सबसे अच्छे गोताखोर है वो प्रशासन की तरफ से कहा गया है, मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया है, और धार और खरगोन जिलों के 2 जिलों के कलेक्टर पहुंचे हैं और ये पूरी कोशिश है कि डाउन स्ट्रीम में लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन कर अगर लौटेंगे मनोज आपके पास। और आप ही की बातचीत जो कि आपने कुछ देर पहले नरोत्तम मिश्रा से भी की है, वो बातचीत यहाँ पर दर्शकों को दिखाते हैं। इस पूरे हादसे को लेकर क्या कुछ मनोज शर्मा? में जो हादसा हुआ उसमें बस गिरी, बस में 40 से 50 लोग सवार बताए जा रहे हैं। हमारे साथ मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा सर, क्या जानकारी मिली है, कितने लोगों को निकाला गया है? महाराष्ट्र सरकार की रोडवेज की बस थी। कारण क्या था, रेलिंग तोड़ के जो गिरी, ये तो जांच का विषय है। तो ब्रेक फेल हुए या स्टीयरिंग फेल हुआ, और वो सीधी नर्मदा माँ में गिरी। करीब 10-15 के आसपास लोग बचा लिए गए, फिर भी 10 के आसपास सब मिले हैं। बस अभी निकल आई है, उसको निकाल लिया गया है। रेस्क्यू टीम और सभी अधिकारी वहाँ मौजूद हैं। इंदौर से 12 लोग उस बस में सवार हुए। अब कितने कहाँ के हैं ये थोड़ी देर में स्थिति साफ हो जाएगी। बस महाराष्ट्र रोडवेज की है, महाराष्ट्र सरकार की रोडवेज की बस उनसे संपर्क हुआ, लगातार अधिकारी बातचीत कर रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी जारी है डाउन स्ट्रीम, अभी चल रहा है। डाउन स्ट्रीम में यह गृह मंत्री बताते हुए कि डाउन स्ट्रीम में नर्मदा की जो नर्मदा नदी है, क्योंकि बारिश का पानी तेज गिर रहा है, तो लगातार नीचे की तरफ जो पानी बह रहा है वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन अभी चल रहा है। लेकिन बस में जैसा कि मंत्री बता रहे हैं कि 10 से 15 लोगों को जिंदा निकाला गया है, सुरक्षित निकाला गया है, और 10 से 10 कह रहे हैं कि 10 अभी तक शव भी बरामद किए गए हैं। महाराष्ट्र सरकार की तो बेहद दर्दनाक हादसा यहाँ पर हुआ है। इस एनिमेशन के जरिए हम आप तक दिखा रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि किस तरह से ये हादसा हुआ है जिसमें 12 लोगों की जिंदगी खत्म हो चुकी है, 12 लोगों की जिंदगी मौत में तब्दील हो गई। दरअसल बस देखिए किस तरह से सीधे आती है, लेकिन रफ्तार इतनी तेज होती है कि जो पुल है, जो कोने में बनी हुई रेलिंग है, उससे टकराती है और सीधे नर्मदा नदी में कुछ इस तरह से गिर जाती है। बेहद दर्दनाक हादसा यहाँ पर हुआ, एक ऐसा हादसा जिसमें 15 लोगों की तो जान बचा ली गई है, लेकिन करीब 40 यात्री इसमें सवार थे। और देखिए बस किस तरह से रेलिंग से टकराती है और फिर सीधे नर्मदा नदी में गिर जाती है। अभी भारी बारिश भी हो रही है, रुक रुक कर भी कई बार बारिश हो चुकी है, जिसके चलते नदी का जो प्रवाह है वो भी बेहद तेज है। और ऐसे में रेस्क्यू ऑपरेशन में सबसे बड़ी चुनौती है जो लोग इस वक्त अभी भी फंसे हुए हैं इस जल प्रहार के चलते, उन्हें बचाया जा सके, महफूज किया जा सके। 15 यात्रियों को सुरक्षित कर लिया गया है। इंदौर से महाराष्ट्र की तरफ ये बस जा रही थी जब हादसे का शिकार हो गई और सीधे नर्मदा नदी में जा गिरी, जिसमें 12 लोगों की मौत की दर्दनाक खबर यहां पर सामने आ रही है। ये अपने आप में रोंगटे खड़ी कर देने वाली और दिल को जख्मी कर देने वाली खबर है, जिसमें 12 लोग
अपनी जिंदगी खो चुके हैं। अमूमन पहाड़ी इलाकों के रास्तों का जिक्र करें, जो नदियों के आसपास बने रास्ते होते हैं, उनमें ऐसे हादसे होते आए हैं और एक बार फिर से दर्दनाक हादसा यहां पर हुआ है, जिसकी मौके की तस्वीर भी आपके सामने मौजूद है। प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। रेस्क्यू ऑपरेशन को तेजी के साथ अंजाम देने के दिशा निर्देश दे दिए गए हैं ताकि कोई भी चूक इस रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर सामने ना आए, क्योंकि हादसे में 12 लोगों की जान जा चुकी है। मनोज हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। मनोज, लगातार आप बता रहे हैं कि किस तरह से जो 40 यात्री इसमें करीब सवार थे, जिनमें से कई लोगों को अपनी जान तक गंवानी पड़ चुकी है। एक बार फिर से आपसे समझना चाहेंगे पूरा हादसा कैसे हुआ और उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन कहां तक पहुंचा। आपने बड़ी अच्छी बात बोली थी कि इस तरह के हादसे वहां होते हैं जहां पर पहाड़ी रास्ते हो या बहुत ही जैसे कहे ना कि आपको ऊंचाई चढ़ना है, पतले सकरे रास्ते हैं, ऐसा बिल्कुल यहाँ नहीं है। यहाँ सीधे तौर पर लापरवाही तो जांच के बाद सामने आएगी ही, कोई ना कोई लापरवाही का ही नतीजा है एक इतना बड़ा हादसा। क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अच्छी खासी नर्मदा का एक चौड़ा पाट है। खलघाट का पुल जैसे मध्य प्रदेश के बड़े पुलों में गिना जाता है, नर्मदा नदी पर बने हुए। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है, तो जाहिर तौर पर सरकार की तरफ से पूरी एहतियात इस बात के बरते जाते हैं कि बारिश के दिनों में नर्मदा की किसी पुल पर इस तरह के हालात ना बने। तो यहाँ इस तरह की चीजें तो साफ तौर पर दिख रही है कि पुल अच्छा है, सब कुछ है, लेकिन रेलिंग को तोड़कर एक बस जो है वो सुबह तकरीबन 9 बजे की बताई जा रही है कि 9 बजे करीब वहां से निकली। इंदौर से पुणे के लिए बस जा रही थी। ये महाराष्ट्र स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की बस है, सरकारी बस है। और उसके बाद इंदौर से जब पुणे की तरफ निकली तो ये अधिक से अधिक इसने जो रास्ता तय किया होगा खलघाट तक पहुंचने में 100-125 किलोमीटर बस चली और 9 बजे करीब पहुंची ये खलघाट के पास और रेलिंग को तोड़ते हुए बस जाके नीचे गिरी। बस में करीब 40 लोग बताए जा रहे हैं सवार, कि 40 लोग तक सवार थे। उसके बाद उनमें से 12 लोगों के शव बरामद किए जा चुके हैं। इसके अलावा 15 लोगों को, ये एक खुशखबरी कह सकते हैं कि इतने बड़े हादसे में कम से कम 15 लोगों को तो पहले ही 3 घंटे में जिंदा बाहर निकाल लिया गया। उसके बाद बस को जो क्रेन पहुंची, उसके बाद एसडीआरएफ की टीम पहुंची और बस को क्रेन से बाहर निकाल लिया गया है खलघाट पर। अब उसमें बस में वो लोग नहीं है, करीब 40 तक लोग बताए जा रहे हैं। तो अगर हम जोड़ते हैं तो 15 लोगों को जिंदा निकाला गया है, 12 लोगों के शव बरामद हुए हैं, तो करीब 27 लोग बाहर, मतलब 27 लोगों का आंकड़ा सामने है। इसके बाद करीब अभी भी 1 दर्जन से ज्यादा लोगों के बारे में चिंता हो रही है कि हो सकता है कि 1 दर्जन से ज्यादा लोग वही हो। तो इसलिए जो एसडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो चुका है। खरगोन के साथ साथ धार जिले, दोनों जिलों की जो प्रशासन की टीम है वहां पर है, कलेक्टर वहां पर रवाना पहुंच चुके हैं दोनों जिलों के। और उसके बाद एसडीआरएफ की टीम जो डाउन स्ट्रीम है, सबसे बड़ी चुनौती के तौर में अभी नर्मदा में इस समय सबसे ज्यादा पानी है, क्योंकि तवा से भी तवा नदी जो है, आज सुबह ही न्यूज 18 इंडिया ने खबर दी थी कि तवा नदी के 13 गेट खोले गए हैं। तो जब तवा नदी पर बने डैम के गेट खोले जाते हैं तो उसके बाद नर्मदा का जलस्तर भी बढ़ता है, जो कि अभी नर्मदा में बढ़ रहा है। इसके बाद आगे और बढ़ेगा, शाम तक और बढ़ेगा। मनोज, तो बहुत अहम बात आपने यहाँ पर कही है कि देखिए हादसे एक हो जाते हैं, एक हादसों को इंसान खुद बुलावा देता है। एक छोटी सी लापरवाही, एक छोटी सी अनदेखी, एक छोटी सी जल्दबाजी किस तरह से जिंदगी पर भारी पड़ जाती है, उसकी तस्दीक करती हुई ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने मौजूद है। कोई संकरा रास्ता नहीं है, जर्जर पुल इस अवस्था में नहीं है, मजबूत ये पुल है, रेलिंग से ये बस टकराती है। हालांकि अब ये जांच का विषय, ये 4 तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें चेतावनी भी देती है, ये तस्वीरें आगाह भी करती है कि कितना संभल कर सफर करना जरूरी हो जाता है। क्योंकि जो ये पूरा इलाका मेरे सहयोगी मनोज शर्मा बता रहे हैं, उनके हिसाब से यहां पर शुरुआती तौर पर जो दिखाई दे रहा है उसमें लापरवाही या फिर यूं कहिए एक अनदेखी नजर आती है, जिसके चलते ये पूरा हादसा यहां पर हुआ है। संकरा रास्ता नहीं है, अच्छा खासा पुल है। इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि जब भारी बारिश हो तो नर्मदा का जो जलस्तर है वो खतरे के निशान से अगर ऊपर पहुंचता भी है तो भी पुल को किसी भी कीमत पर छू ना पाए, इंसानी जिंदगी पर भारी ना पड़ पाए। ऐसे में अगर ये हादसा होता है तो कहां गलती हुई, कहां खामी रही, ये जांच का विषय हो सकता है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात इस वक्त प्रशासन की नजर बनी हुई है, हमारी भी नजर बनी हुई है कि रेस्क्यू ऑपरेशन को आखिर कहां तक अंजाम दिया गया है। क्योंकि जैसे जैसे वक्त बीतता जाएगा, जाहिर सी बात है इंसानी जिंदगी को बचाना मुश्किल होता जाएगा। कितना जरूरी हो गया है मनोज की जल्द से जल्द बेहद सावधानी के साथ इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाया जाए, क्योंकि जितना वक्त बीतेगा उतनी ज्यादा मुसीबत बढ़ती जाएगी सांसों पर।
हाँ, हालांकि बिल्कुल सबसे बड़ी जो आप बिल्कुल सच कह रहे हैं कि अभी सबसे बड़ी चुनौती है कि जितने जल्दी ये ऑपरेशन पूरा हो, क्योंकि शाम के समय जैसे ही दिन का ये वक्त गुजरेगा उसके बाद शाम के वक्त अंधेरा एक चुनौती के तौर पर खड़ा होगा। उसके बाद जो मैं जिक्र कर रहा था आपसे कि तवा नदी के डैम के 13 गेट खुले हैं, तो जो आप स्ट्रीम में जब नर्मदापुरम में वो गेट खोले गए हैं, तो जब नीचे की तरफ जो उस नर्मदा नदी का जल स्तर बढ़ता है, जब तवा नदी के गेट खोले जाते हैं, तो इसके बाद जल का स्तर भी और बढ़ेगा। तो अभी भी हालांकि जो आवेग है नर्मदा का वो कम नहीं है, अच्छा खासा पानी नर्मदा में इस वक्त है, और जिसकी वजह से अभी हमने बीते 3-4 दिनों में देखा भी था कि नर्मदा की वजह से जो नर्मदापुरम के तमाम इलाकों में जलभराव की स्थितियां बनी थी। तो अभी सबसे बड़ी चुनौती यही है कि जल्दी से जल्दी इस ऑपरेशन को पूरा किया जाए, और चूंकि सुबह 9 बजे की घटना बताई जा रही है, तो नीचे की तरफ जो अभी ज्यादा दूर तक अगर और लोग थे और अगर बहे हैं, तो अभी एसडीआरएफ की टीम के सामने नीचे के 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, इतने में अभी ऑपरेशन बहुत इंटेंसिव ऑपरेशन, मतलब जिसे सघन ऑपरेशन चलाने की जरूरत हुई, तो इस काम में अभी एसडीआरएफ की टीम लगी हुई है। मनोज, दर्शकों तक मौके की तस्वीर भी हम पहुंचा रहे हैं, और इन तस्वीरों को पहुंचाने का मकसद सिर्फ इस दर्दनाक हादसे की तस्वीर दिखाना ही नहीं है, बल्कि इसके जरिए ये चेतावनी भी है, इसके जरिए ये आगाह भी किया जा रहा है कि कितना संभल कर सफर को आगे बढ़ाना एक संचालक की जिम्मेदारी हो जाती है। हालांकि मनोज, जब प्रत्यक्षदर्शियों से जो खासतौर से अब इस पूरे मौत के मुंह से बाहर निकल कर आए हैं, जब उनसे सवाल जवाब किए जाएंगे तब और स्थिति साफ हो पाएगी। लेकिन आपको लगता है अमूमन जब इस तरह के हादसे होते हैं तो ओवरटेक करना भी एक अपने आप में सबसे बड़ी समस्या के तौर पर देखा गया है, जो कि हादसे की सबसे बड़ी वजह बनती हुई नजर आई है। क्या आपको लगता है, क्या शुरुआती जांच में अभी तक कुछ निकलकर सामने आया है? इस हादसे के पीछे की वजह क्या हो सकती है? जो हमारे गृह मंत्री से बात हुई, अगर गृह मंत्री की बातों से अगर हम एक बात समझे, तो सबसे पहले जो उन्होंने बात कही है कि बस का जो हादसा हुआ है वो सीधे तौर पर दिख रहा है। क्या जैसे वो गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा कह रहे हैं कि रफ्तार तेज थी, या ड्राइवर ने अपना संतुलन खोया, या उसके ब्रेक फेल हो गए। तो इस तरह से एक बात तो समझ में आ रही है कि कोई ना कोई ह्यूमन एरर भी हो सकती है, एक मानवीय भूल भी हो सकती है। तो अब ये सारी चीजें हालांकि जांच का विषय है, अभी यकीनी तौर पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन गृह मंत्री की बातचीत से इस बात की तरफ इशारा हो रहा है कि ब्रेक फेल होना या किसी तरह से ड्राइवर का अपना संतुलन खोना, या फिर क्योंकि आप तस्वीरों में देखिए कि बस ऐसा नहीं हो रहा है कि बस से थोड़ी गलती हुई या जाके फंस गई, बस सीधी जाती हुई जो रेलिंग है उसको तोड़ते हुए जाके सीधी नीचे नर्मदा नदी में गिर रही है। और इस बात का एहसास दिन का वक्त है, अगर रात का अंधेरा होता तो भी इस बात का एक अंदाजा लगाया जा सकता था कि रात का वक्त था, हो सकता है कि ड्राइवर को किसी तरह की झपकी आई हो, लेकिन ये दिन का इस समय पूरा उजाला है। हादसा भी दिन में हुआ है, और जिसमें सीधे तौर पर दिख रहा है कि नर्मदा नदी में अच्छा खासा पानी है, और जो बसें इस वक्त खलघाट मध्य प्रदेश का जाना माना नर्मदा नदी के ऊपर बना हुआ पुल है, और वहाँ पर हम कई मर्तबा हमारी टीम भी निकली है, और वहाँ पर जब जाते हैं तो आदमी अब जो भी ड्राइवर होता है वो अपनी रफ्तार को थोड़ा कम कर लेता है। तो क्या रफ्तार वजह रही, या ब्रेक फेल हो गए, या किसी और वजह से ड्राइवर ने अपना संतुलन खोया, ये सब जांच के विषय जी मनोज, बने रहिएगा मनोज हमारे साथ में, क्योंकि धार में बेहद दर्दनाक हादसा हुआ है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने हादसे पर दुख भी जताया, और साथ ही ये भी कहा है कि जल्द से जल्द इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जाए, लोगों की जिंदगियां यहाँ पर बचाई जा सके। और मध्य प्रदेश में देखिए कि पिछले कई दिनों से आपको बता दें कि लगातार भारी बारिश जारी है। फिलहाल मौके की ये तस्वीर है, पुल से किस तरह से बस गिर गई उसकी तस्वीर भी आपके सामने मौजूद है। दर्दनाक हादसा हुआ है, लेकिन कई रेस्क्यू टीमें जो हैं वो यहाँ पर इस वक्त जान बचाने की जद्दोजहद में जुटी हुई है। रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पर जारी है। मेरे पीछे की ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, कोशिश यही की जा रही है कि वक्त रहते जल्द से जल्द, क्योंकि बहुत सारी चुनौतियां देखिए, जब भी कोई बस एक पुल की रेलिंग को तोड़ते हुए सीधे नर्मदा में गिरती है, सीधे किसी नदी में गिरती है, तो जान बचाना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। एनिमेशन के जरिए भी अब आपको दिखाते हैं कि किस तरह से ये पूरी बस जो है वो हादसे का शिकार हो गई। मेरे पीछे देखिए, आराम से ये बस यहां से गुजर रही थी, लेकिन अब इसकी रफ्तार इतनी तेज थी, ये जांच का विषय है, लेकिन सीधा ये रेलिंग से टकराती है और नर्मदा नदी में जाकर आप देखिए किस तरह से ये बस गिर जाती है और हादसे का शिकार हो जाती है, जिससे 15 लोगों को तो बचा लिया जाता है, लेकिन 12 लोगों की जिंदगियां खत्म हो चुकी है, 12 लोगों की जिंदगियां मौत में तब्दील हो चुकी है। एक बार फिर से आप देख रहे हैं, ये वही बस है जो हादसे का शिकार हुई है, और देखिए ये बस रेलिंग को यहां से तोड़ती है और फिर सीधे नदी में जा गिरती है। इसके बाद रेस्क्यू टीमें जो है मौके पर पहुंचती है, जान बचाने की जद्दोजहद शुरू हो जाती है। अब संचालक को नींद की झपकी आई है, या फिर रफ्तार के चलते ये पूरा हादसा यहां पर हुआ है, या इसके पीछे की कोई और वजह भी है, वो जांच का विषय हो सकता है। लेकिन सबसे पहले सबसे बड़ी चुनौती और सबसे बड़ी जरूरत यही है कि जो जिंदगियां इस वक्त मौत की लहरों के बीच में फंसी हुई हैं, उन्हें जल्द से जल्द महफूज किया जा सके, उनकी जान बचाई जा सके, क्योंकि जैसे जैसे वक्त बीतेगा मौजूद यात्रियों की जिंदगी बचानी भी उतनी बड़ी चुनौती बन जाएगी। तो मध्य प्रदेश के धार की यह तस्वीर इस वक्त आपके सामने जारी है।
राहत और बचाव का काम बेहद तेजी के साथ अंजाम दिया जा रहा है। किस तरह से धार में यह दर्दनाक हादसा हुआ, सुबह 9 बजे बताया जा रहा है कि यह हादसा यहां पर होता है और उसके बाद चीख पुकार चारों तरफ मच जाती है। हालांकि ये पूरा पुल भी जो आपको दिखाई दे रहा है, जो आपको एनिमेशन के जरिए भी दिखाया और जो आपको इन दोनों तस्वीरों के जरिए नजर भी आ रहा होगा, ये पुल बिल्कुल सही हालत में नजर आ रहा है, लेकिन रेलिंग को तोड़ते हुए बस सीधे नदी में जा गिरती है और इस हादसे का शिकार हो जाती है। अमूमन जब भी इस तरह के हादसे सामने आते हैं तो इनके पीछे की वजह रफ्तार का कहर नजर आता है, लेकिन कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी क्योंकि यह जांच का विषय है। लेकिन किस तरह से यह पूरा दर्दनाक माहौल यहां पर बन जाता है क्योंकि 12 लोगों की जान जा चुकी है। ये तस्वीरें 5 तस्वीरें आपके सामने मौजूद है। जैसे ही इस बात की जानकारी सीएम शिवराज सिंह चौहान को लगी, दिशा निर्देश मुख्यमंत्री के जरिए दे दिए गए और बताया जा रहा है कि 50 से 55 यात्री भी इसमें सवार हो सकते हैं। अभी क्या एग्जैक्ट इसके फैक्ट्स हैं, क्या एग्जैक्ट आंकड़े यहां पर है, वो आपको जरूर बताएंगे, लेकिन जो अंदाजा लगाया जा रहा है क्योंकि बस बड़ी थी और इस बड़ी बस में कई यात्री सवार थे जो कि हादसे का शिकार यहां पर हो गए हैं। और देखिए बस सीधे जाकर नदी में गिर जाती है, नर्मदा नदी में गिर जाती है और इसका जो स्तर है वो इतना भी नहीं है कि वो पुल को छुए, यानी कि पुल से एक अच्छी खासी जो दूरी है वो यहां पर है। पुल भी बिल्कुल सही स्थिति में है, किसी दूसरे वाहन से टक्कर भी यहां पर नहीं लगा है। ऐसे में अगर रेलिंग से टकराती हुई बस सीधे नदी में गिरती है तो फिर आखिर इसके पीछे क्या लापरवाही हुई, क्या कुछ अनदेखी हुई, क्या ड्राइवर जो संचालक था उसको झपकी लगी या फिर इतनी तेज रफ्तार में बस चलाई जा रही थी कि बेकाबू वो बस हो गई, जिसके बाद ये बड़ा हादसा हुआ। और इंदौर से पुणे की तरफ ये बस जा रही थी जब ये हादसा हुआ। गनीमत ये रही कि वक्त रहते 15 लोगों की जिंदगी को महफूज कर लिया गया है, सुरक्षित कर लिया गया है। देवदूत बनकर आए रेस्क्यू टीम के लोगों की कोशिश यही है कि जितनी जिंदगियां इस वक्त फंसी हुई हैं उनकी जान बचाई जा सके। एक बार फिर से मेरे सहयोगी मनोज की तरफ रुख करेंगे। मनोज, फिर से आपकी तरफ रुख करेंगे। रेस्क्यू ऑपरेशन पर ही सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। क्या 15 लोगों के अलावा भी कुछ और लोग सामने आ रहे हैं जिनकी जिंदगी बचाई जा चुकी है? अभी तक 15 लोगों की जिंदगी बचाई गई है, बस को बाहर निकाला गया। और एक अभी नई सूचना यह है कि मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से मध्य प्रदेश की जो कृषि मंत्री है कमल पटेल को मौके पर रवाना किया जा रहा है और यहाँ से भोपाल से निकलने वाले हैं। एसडीआरएफ की टीम पहुंच चुकी है, 2 जिलों के कलेक्टर धार और खरगोन के कलेक्टर पहुंच चुके हैं। 15 लोगों को मगर अभी तक जिंदा निकाला जा सका है। इसके अलावा 12 लोगों की जो गृह मंत्री ने जिस बात की तस्दीक की थी कि 12 लोगों की जो शव है वो बरामद हो चुके हैं। इसके अलावा एसडीआरएफ की तरफ से डाउन स्ट्रीम में नर्मदा नदी के तेज रफ्तार तेज आवेग के जो जैसे कहें कि जल के बीच में डाउन स्ट्रीम में अभी रेस्क्यू ऑपरेशन अभी जारी है और मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से एक मंत्री को फौरन घटनास्थल पर कमल पटेल जो मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री हैं उनको रवाना किया जा रहा है। वैसे कई हादसे मनोज हमने पहले भी देखे और उन हादसों के पीछे जब जांच होती है तो कई वजह भी सामने आती है, लेकिन जो तस्वीर इस वक्त हम न्यूज़ 18 एक्सक्लूसिव पहुंचा रहे हैं, क्या इन तस्वीरों को देखकर कहा जा सकता है वाकई किस तरह से कहां एक ऐसी गलती रही जिसने इतने बड़े हादसे को, इतने दर्दनाक हादसे को जिसमें अब तक 12 लोगों की जान जा चुकी है, इस कदर खौफनाक बना दिया? जो इसमें एक चीज तो सामने जाहिर तौर पर दिख रहा है, क्योंकि अगर तस्वीरों को देखें और तस्वीरों के आधार पर अंदाजा लगाएं और साथ ही साथ जो गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से बातचीत के आधार पर अंदाजा लगाएं तो एक बात तो साफ तौर पर दिख रही है कि या तो रफ्तार एक वजह रही होगी या ब्रेक फेल होने की एक बात सामने आ रही है। लेकिन संतुलन तो ड्राइवर ने खोया है, क्योंकि वो संतुलन खोते हुए सीधी जाकर बस जो है वो जाकर नीचे नर्मदा नदी में गिरी है रेलिंग को तोड़कर। तो ये तो तस्वीरें बोल रही हैं और तस्वीरें तो झूठ नहीं बोल रही हैं, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि इस बात के लिए ये जांच का विषय है। अभी सरकार के सामने, प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती रेस्क्यू ऑपरेशन है, क्योंकि जो संभावना जताई जा रही है 15 लोग जो बाहर निकले हैं उनसे बातचीत के आधार पर जो संभावना जताई जा रही है कि अभी बस में हो सकता है कि करीब 12 से ज्यादा लोग डाउन स्ट्रीम में बहे हो। तो रेस्क्यू ऑपरेशन एसडीआरएफ की तरफ से चलाया जा रहा है और उस रेस्क्यू ऑपरेशन में कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान बचाई जा सके, क्योंकि 15 लोगों को तो जिंदा निकाला ही गया है। साथ ही साथ क्रेन की मदद से जो बस नीचे नर्मदा नदी की जो बहती नर्मदा नदी में जाकर गिरी थी उस बस को भी बाहर निकाल लिया गया है और जो 15 लोग बचे हैं उनको प्राथमिक उपचार, उनको इलाज के लिए अस्पताल भी भेजा गया है। तो 15 लोगों की जिंदगी यहां पर महफूज कर ली गई है, 12 लोगों की जिंदगी मौत में तब्दील हो चुकी है। बेहद दर्दनाक हादसा हुआ है, बस सीधे जाकर रेलिंग को तोड़ती हुई नर्मदा नदी में गिर गई, जिसमें 12 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ चुकी है। देवदूत बनकर पहुंचे
जो दमकल कर्मी हैं, जो रेस्क्यू टीम है मौजूद है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जिंदगियों को महफूज किया जा सके। महाराष्ट्र रोडवेज देखिए किस तरह से 15 लोगों की जिंदगी महफूज की जा चुकी है। आप हमारे साथ मनोज बने रहिएगा आज की इस बड़ी खबर पर। बेहद दर्दनाक खबर है, ये नजर हमारी बनी हुई है और इस बीच अब आपको दिखाने जा रहे हैं बाढ़ बारिश से जुड़ी 10 बड़ी खबरें। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम भारी बारिश की वजह से उफान पर नदियां, पानी के तेज बहाव में पुल का हिस्सा बह गया। यूपी के सहारनपुर में भारी बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। बारिश की वजह से बरसाती नदी नाले उफान पर, कई गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से कट गया। महाराष्ट्र के अमरावती में भारी बारिश के बाद नदियों का जलस्तर बढ़ गया, जिसकी वजह से डैम के 15 गेट खोले गए। नदी के आसपास के इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में करीब 10 दिनों से हो रही बारिश से नदी नाले उफान पर, पानी के तेज बहाव में बैलगाड़ी फंस गई, जिसे वहां मौजूद लोगों ने निकाला। राजस्थान के सीकर में रेलवे अंडरपास में पानी भरने से एक बस फंस गई। इसमें करीब 2 दर्जन यात्री सवार थे, जिसे करीब 10 घंटे बाद बाहर निकाला। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में तेज बारिश ने तबाही मचाई। पानी के तेज बहाव में सड़क बह गई, जिसकी वजह से जिला मुख्यालय से संपर्क कट गया। एमपी के बैतूल में एक शख्स की जान बच गई। शख्स उफनती माचना नदी में तेज तैरने की कोशिश कर रहा था, इस दौरान वो बहने लगा। हालांकि 2 आदमियों ने उसकी जान बचा ली। छत्तीसगढ़ के बालोद में भारी बारिश की वजह से गांव टापू में तब्दील हो गए, जिससे लोगों का आना जाना मुश्किल हो गया। राजस्थान के बीकानेर में भारी बारिश ने तबाही मचाई। खाजूवाला इलाके में घरों में बाढ़ का पानी घुस जाने से लोग बेहद परेशान। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में तेज बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। निचले इलाकों में घरों में पानी भरने से लोग परेशान। तो मध्य प्रदेश के धार में बेहद दर्दनाक हादसा हुआ है और इस बस हादसे में 12 लोगों की जिंदगी मौत में तब्दील हो गई। हालांकि 15 लोग इसमें सुरक्षित कर लिए गए हैं। रेस्क्यू टीम मौके पर मौजूद है। बेहद तेजी के साथ इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। कई चुनौतियां इस वक्त रेस्क्यू टीम के सामने आ रही है, क्योंकि नर्मदा नदी में सीधे ये बस जा गिरी। वहां से लोगों की जिंदगी बचाने की जद्दोजहद जारी है। बताया जा रहा है कि जो बस हादसे का शिकार हुई उसमें 50 से 55 यात्री सवार थे जब यह हादसा हुआ। तो मध्य प्रदेश में बड़ा सड़क हादसा, जिस पर अब प्रशासन की भी नजर बनी हुई है। दिशा निर्देश रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर दे दिए गए हैं कि ताकि जल्द से जल्द जो जिंदगियां इस वक्त जल प्रहार की वजह से फंसी हुई हैं मौत की लहरों में, उनकी जिंदगी को सुरक्षित किया जा सके। मनोज शर्मा हमारे सहयोगी बने हुए हैं। मनोज, सारी डिटेल आपके जरिए दर्शकों तक पहुंच रही है, लेकिन एक बार फिर से जानना चाहेंगे इस पूरे हादसे की क्या कुछ डिटेल है और रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर क्या ताजा जानकारी इस वक्त आपके पास? अभी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मध्य प्रदेश की जो मंत्री हैं कमल पटेल, वो इस वक्त हमारे सामने खड़े हैं, जिन सरकार की तरफ से वहां रवाना किया जा रहा है। हम उनसे भी बातचीत करेंगे, लेकिन अभी जो SDRF की जो गाड़ी है और जो भी हम जो मध्य प्रदेश के, ये देखिए मैं आपको अगली आवाज आपको जो सुनाई देगी, वो मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री है कमल पटेल, जो कि वहां रवाना हो रहे हैं। मनोज, कहा जा सकता है कि प्रशासन की पूरी नजर इस पर है। बेहद गंभीरता के साथ प्रशासन इस पर अपनी नजर बनाए हुए है, जानता है कि एक दर्दनाक हादसा आज यहां पर हुआ है। मनोज, थोड़ी दिक्कत यहाँ पर उनकी आवाज हम तक पहुंचने में आ रही है, लेकिन इस बीच एक बार फिर से अपडेट यहाँ पर दर्शकों तक पहुंचा देते हैं। मध्य प्रदेश के धार से आज ये बेहद दर्दनाक तस्वीर सामने आई है। रोंगटे खड़े कर देने वाला हादसा यहाँ पर हुआ है, जहां पर बस पुल से गुजरते हुए रेलिंग से टकराती है और सीधे नर्मदा नदी में जाकर डूब जाती है, जिसके बाद 12 लोगों की जिंदगी इस नदी में समा जाती है। 15 लोगों की जान यहां पर बचाई जा चुकी है। इलाज के लिए उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है। मौके पर रेस्क्यू टीम मौजूद है, ताकि जो जिंदगियां अभी भी इस हादसे का शिकार होकर जल प्रहार के बीच में अटकी हुई हैं, उनकी जिंदगी मौत की लहरों से बचाई जा सके। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी दिशा निर्देश दे दिए हैं, ताकि जल्द से जल्द यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाया जा सके।
और इस बीच आपको दिखाते हैं, मेरे पीछे आप देखिए किस तरह से मौके की ये पूरी तस्वीर है। मध्य प्रदेश के धार की ये तस्वीर आज सामने आई। दिल दहला देने वाली ये तस्वीर दरअसल इसलिए कही जा रही है क्योंकि बेहद दर्दनाक हादसा यहां पर आया, जहां पुल से बस गिर गई और किस तरह से फिर फौरन इसकी जानकारी यहां पर संबंधित विभाग को दी गई, जिसके बाद ऑपरेशन यहां पर शुरू किया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए जिंदगियों को बचाने की कोशिश यहां पर की जा रही है। ये वही नर्मदा नदी है जिसमें ये बस देखिए गिरी हुई है और अब आपको एनिमेशन के जरिए दिखाते हैं, आप और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि किस तरह से ये पूरा हादसा यहां पर होता है। दरअसल बस देखिए आप जिस तरह से आ रही है, रफ्तार इसमें कही जा सकती है कि बस की इतनी तेज है कि वो ये इस रेलिंग से यहां पर टकराती है, जिसके बाद बस देखिए किस तरह से नदी के अंदर गिर जाती है और उस दौरान बताया जा रहा है कि करीब 50 से 55 यात्री उसमें हो सकते हैं। बस इसमें आती है, भरी हुई ये बस बताई जा रही है, जिसके बाद जब ये रेलिंग से टकराती है और नीचे गिरती है, 12 लोगों की जिंदगी बताया जा रहा है कि उसी वक्त इस नदी में समा जाती है। मौत की नदी इनके लिए इस वक्त ये बन चुकी है, लेकिन इस बीच कहा यह जा सकता है कि इस मौत की लहरों के बीच में जिंदगी को बचाने की कोशिश जो है वो देवदूतों के जरिए की जा रही है। ये 4 तस्वीरें इस वक्त मौके से सामने आई हैं। न्यूज़ 18 इंडिया एक्सक्लूसिव तस्वीर, जहां मध्य प्रदेश के धार में ये बेहद दर्दनाक हादसा हुआ है और हादसे जब भी होते हैं तो इसके पीछे कुछ वजह होती है। अब इस हादसे के पीछे जिसमें 12 लोगों की जिंदगियां देखिए इस वक्त मौत में तब्दील हो चुकी है। इंदौर से पुणे की तरफ ये बस जा रही थी जब ये हादसे का शिकार हुई। महाराष्ट्र रोडवेज की बस है जो नदी में जा गिरी। 15 लोगों की जिंदगी बचाई जा चुकी है, लेकिन हर कोई इतना खुशकिस्मत नहीं रहा, जिसके चलते 12 लोगों की जिंदगी मौत में तब्दील हो चुकी है। आंकड़ा बढ़ भी सकता है, लेकिन प्रार्थना इस वक्त, दुआ इस वक्त यही की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा जिंदगियों को महफूज किया जा सके। नर्मदा नदी है जिसमें ये बस गिर जाती है और देखिए किस तरह से ये पूरा पुल यहाँ पर सामने आता है। एनिमेशन के जरिए भी हमने आपको तफसील से बताया कि बस किस तरह से सामने से आती है और पुल में अचानक से उसका संतुलन बिगड़ जाता है, जिसके बाद वो रेलिंग से टकराती है और रेलिंग से टकराते हुए सीधे नर्मदा नदी में जा गिरती है। जिसके बाद मौके से जो तस्वीर सामने आई है वो इस वक्त आप देख रहे हैं। ऑपरेशन जारी है ताकि रेस्क्यू जल्द से जल्द करके, क्योंकि जैसे जैसे वक्त बीतेगा जो लहरें यहां पर उठी हुई हैं, क्योंकि भारी बारिश का सिलसिला इन दिनों जारी है, जिसके चलते बहाव भी तेज है, जिसके चलते जल स्तर भी बढ़ा हुआ है, चुनौतियां बढ़ती जाएंगी। 15 लोगों की जिंदगी सुरक्षित की जा चुकी है, 12 लोगों की जान इसमें जा चुकी है। इंदौर से पुणे जा रही थी ये बस जब हादसे का शिकार होती हुई नर्मदा नदी में जा गिरी। मनोज, क्या कुछ कहा जा सकता है, क्योंकि कितना वक्त अब इस रेस्क्यू ऑपरेशन को बीत चुका है और कितना जरूरी हो जाता है जल्द से जल्द इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाना? अभी जो मध्य प्रदेश की जो कृषि मंत्री है, जिनको मुख्यमंत्री की तरफ से फौरन ही घटनास्थल पर भेजा जा रहा है, कमल पटेल, जिन्होंने कहा है कि अभी 13 है, अभी जो आंकड़ा 12 था, 12 लोगों की शव बरामद हुए हैं, अब 13 लोगों की शव बरामद हो चुके हैं। उसके अलावा जो कृषि मंत्री ने कलेक्टर में जो लोग सवार थे, जिन लोगों को जिंदा बाहर निकाला गया है रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद, उनसे बातचीत के बाद जो घटना की प्राथमिक वजह, शुरुआती वजह जो सामने आ रही है, वो वजह सामने आ रही है कि ड्राइवर ने इसलिए संतुलन खोया क्योंकि जो एक रफ्तार एक बड़ी वजह थी, जिसकी वजह से ड्राइवर ने अपना संतुलन खोया। लेकिन अब हालांकि यकीनी तौर पर जांच के बाद ही पता चलेगा, लेकिन कृषि मंत्री कमल पटेल अब घटनास्थल की तरफ रवाना हो चुके हैं। हमारे सहयोगी मनोज शर्मा मौके से हमें जानकारी दे रहे हैं कि मरने वालों की जो तादाद है वो बढ़ गई है। अब 12 से ज्यादा होकर 13 यात्री जो हैं वो नदी की लहरों में समा चुके हैं, यानी कि इनकी जिंदगी इस हादसे की वजह से खत्म हो चुकी है। बेहद दर्दनाक है ये खबर आगे तक पहुंचाना भी, क्योंकि हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द लोगों की जान यहां पर बचाई जा सके, लेकिन 13 लोगों की जान इस हादसे का शिकार होकर गंवा चुके हैं वो अपनी जान को। एमपी के धार में बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ है और मध्य प्रदेश में पिछले कई दिनों से आप जानते हैं कि किस तरह से लगातार भारी बारिश हो रही है, जिसकी वजह से मुसीबतें बढ़ने लगी है। प्रदेश के कई जिले बाढ़ से यहां पर प्रभावित हो रहे हैं। उन जिलों की तस्वीर भी हमने आप तक पहुंचाई है, क्योंकि मूसलाधार बारिश एक बड़ी मुसीबत लेकर सामने आ रही है। तेज बहाव के साथ उफनती नदियां अपने साथ सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा नजर आ रही है, बेताब नजर आ रही है। देखिए न्यूज़ 18 एक्सक्लूसिव तस्वीर, भारी बारिश से उफनाई नदी ने नर्मदापुरम में एक बड़ा पुल जो है किस तरह से बहा दिया है, जिसकी वजह से भोपाल नागपुर हाईवे प्रभावित हो गया और लोग जहां के थे वहीं पर फंस गए। पुल बह जाने के बाद लोगों के फंसे होने और नदी के उफान की तस्वीरें भी सामने आई है, जो इस वक्त आपके सामने मौजूद है। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम, दरअसल भारी बारिश के चलते जल स्तर बेहद बढ़ गया है।